यह बात है हैदराबाद के 8वीं क्लास के बच्चे एम प्रभाकर की, जो दिसंबर 2010 में रिलीज हुई हॉरर मूवी एलियंस को अपने क्लासमेट के साथ देखने गया। लेकिन फिल्म के बीच में वह वॉशरूम गया और वहीं पटक खा के गिर पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद उसके साथियों ने उसे वॉशरूम में पड़ा हुआ देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। जय हिंद दोस्तों, यह कोई पहली घटना नहीं बल्कि ऐसी कई हॉरर मूवीज हैं जिनको देखकर सैकड़ों लोगों को हार्ट अटैक आकर मौत हो चुकी है। जब भी हम ऐसी खबरें सुनते हैं तो मन में एक सवाल उठता है कि क्या भूत होते हैं या नहीं, और अगर भूत नहीं होते तो हमें बचपन से क्यों डराया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में ऐसी कई संस्कृतियां हैं जिसमें लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया का होने में विश्वास रखते हैं। ऐसी ही घटना इंडियन आर्मी में बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक जांबाज सैनिक हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। ऐसी भूतों और आत्माओं की घटनाएं केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। भूतों पर विश्वास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। 2019 में IPSSO पोल में यह बात सामने आई कि 46% अमेरिकी भूतों में विश्वास रखते हैं। इतना ही नहीं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में घोस्ट क्लब बने हुए हैं। साल 1882 में भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई। इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर एलिनोर सेडविकी नाम की महिला थी। इन्हें असली फीमेल होस्टबस्टर कहा जाता है। 1800 के अंत में अमेरिका में भूतों पर काफी रिसर्च हुई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरतअंगेज तरीके से इनके बारे में अजीब और गरीब बातें बताई और दिखाई जाती हैं, जैसे दरवाजे का खुद खुलना और बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, या किसी मरे हुए रिश्तेदार का दिखना, या फिर सड़कों पर परछाइयों का घूमना। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भूतों से बात करने तक का दावा करते हैं। ओइजा बोर्ड, जिसे बीजी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग भूतों और आत्माओं से बात करने के लिए किया जाता है। ओइजा बोर्ड लकड़ी का एक रेक्टेंगुलर पीस होता है। इसके ऊपर एक बहुत छोटा दिल के आकार का बोर्ड रखा जाता है जो कैस्टर पर लगा होता है, जिससे यह स्वतंत्र रूप से फिसल सके। सभी पार्टिसिपेंट्स इस छोटे से बोर्ड पर हल्के हाथ से अपनी अपनी उंगली रखते हैं और इसके बाद यह इधर उधर फिसलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भूत आकर इसे इधर उधर खिसकाता हो। इसके पीछे लॉजिक है। जैसे मान के चलो आपके हाथ में पेंडुलम है। अब मैं सोचता हूँ कि यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, तो अब ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा। अब मैं सोचता हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, तो अब ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा। मेरा हाथ तो वही है मगर ये अपने आप घूम रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सरवाइव कर जाए या फिर आपके शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला बाबा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर ना तो पकड़ सकता है और ना ही देख सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपरनेचुरल मानते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जानबूझकर ड्रामा करते हैं। सेनापति तक्षण हटा के बता, इसी के ऊपर पटको, इसी के तुम लोग चलो तू नहीं छोड़ूंगा। और मारो इसे, और मारो इसे, और मारो इसे। जो लोग खुद को घोस्ट हंटर, ओझा और तांत्रिक कहकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, तो लाखों तस्वीरों, ऑडियो और वीडियो होने के बावजूद यह भूतों को क्यों नहीं पकड़ पाए। इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली की भूत होते ही नहीं है, दूसरी की भूत होते हैं मगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम भूतों को पकड़ सकें। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।